हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरिंद्र सिंह राजपूत आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 4 क्लास 11। ठीक है ना दोस्तों। तो कल तक हमने क्या किया था, अब तक हमने कि सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें हमने किया था कि हमने कुछ उस सेकंड चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है ना फ्रेंड। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा और चलते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसके बाद क्या करेंगे हम थ्योरी पढ़ेंगे और आगे की। तो इसको थोड़ा देखते हैं क्या है वो आपकी डेफिनेशन। पहला है आपका क्या है, अदिश राशि। क्या, अदिश राशि। अब देखो अदिश राशि को समझो। पहले अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा नहीं तथा परिणाम होता है। क्या होती है, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ कहलाती हैं जिनमें परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती। अब आप कहोगे कैसे। तो देखो, जैसे लंबाई, आयतन और समय, कार, ऊर्जा आदि इसके क्या हो जाते हैं एग्जाम्पल। देखो, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। वह राशि जिसमें परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती। क्या होता है, वह राशि जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड। एग्जाम्पल में क्या कर लेंगे हम, लंबाई। ठीक है ना फ्रेंड, लंबाई हो जाएगी। आयतन हो जाएगा आपका, वॉल्यूम बोलते जिसे, इसको लेंथ बोलते। फिर समय, टाइम। ठीक है ना, ताप। फिर कार आ जाएगा आपका ETC। ठीक है ना फ्रेंड। तो देखो, अब इसको अब फिर समझते हैं एक बार। वह राशि जिसमें परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। क्या है, वह राशि जिसमें परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती है, मतलब इसका रिजल्ट तो निकलता है बट इसका क्या होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, अर्थात जी क्या सी होती है, दिशाहीन होती है। जैसे लंबाई तो नापते जा रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता कि किस दिशा में नापनी है लंबाई। ठीक है ना। तो इसको जो कैसी होगी, दिशाहीन होगी। आयतन, अब आयतन कैसा होता है, जैसे पानी को ले लेती हैं तो वो जिस जिस बर्तन में जाता है उसकी उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसी प्रकार आपका कैसा है, टाइम है, तो टाइम की भी निश्चित दिशा नहीं होती। ताप होता है आपका, इसी प्रकार कार। तो मुझे लगता है आपको जो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अब आपकी डेफिनेशन है क्या, सदिश राशि। आपका अदिश हो गया, अब है आपका नेक्स्ट क्या है, सदिश राशि। लिखते हैं सदिश राशि क्या होती है, इसको पहले एक बार समझते हैं। सदिश का अर्थ है दिशा सहित, अर्थात वह राशि जिसमें आपका परिणाम होता है और साथ में दिशा भी होती है, उसको क्या कहा जाएगा, सदिश राशियाँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, वह राशि जिसमें दिशा होती है और परिणाम, क्या, और परिणाम भी होता है, उसे क्या कहा जाएगा, सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है ना। क्या है, सदिश राशि क्या होती है, वह राशि जिसमें दिशा होती है और परिणाम भी होता है आपका, तो उसे क्या कहा जाएगा, सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आपका बल आ जाएगा, आपका संवेग आ जाएगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार त्वरण, विस्थापन, क्या आ जाएगा, विस्थापन में ही आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। फिर आवेग, ETC। ठीक है ना। इस प्रकार आपके 4-5 एग्जाम्पल हो गए हैं। आप सदिश को एक बार फिर से समझते हैं। वह राशि जिसमें दिशा होती है और परिणाम नहीं होता है, उसे सदिश राशि कहा
जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको एक बार समझ लो आराम से। ठीक है ना। वह राशि जिसमें दिशा होती है और परिणाम नहीं होता, मतलब इसकी दिशा होती है और परिणाम भी होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसका रिजल्ट भी निकलता है और साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है निश्चित। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे बल। अब बल को समझे। बल क्या होता है आपका, एक फोर्स। तो इसको क्या करते हैं, जब हम फोर्स कर किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, एक इसका रिजल्ट तो निकलता ही है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है ना। और फिर क्या होता है, उसका एक दिशा भी होती है, मतलब जिस दिशा में हम उसको जैसे ही उसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो एक निश्चित दिशा में जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, सदिशों का निरूपण। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, सदिशों का निरूपण। ठीक है ना फ्रेंड। क्या है आपका, सदिशों का निरूपण। अब क्या करना है आपको इसमें, सदिशों के निरूपण में, इसमें क्या करेंगे हम, दो लाइन खींचते हैं, क्या, पैरेलल लाइन। इस प्रकार जी हमने क्या की, पैरेलल लाइन खींच ली। ठीक है ना फ्रेंड। अब क्या करते हैं, इनको नामांकन कर देते हैं, इधर इधर भी ओ, इधर पी। ठीक है ना फ्रेंड। अब क्या है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार है और इसकी दिशा इस प्रकार है। ठीक है ना। अब क्या करना होता है, सदस्यों का निरूपण का मतलब क्या होता है कि सदस्य का हम निरूपण किस प्रकार करते हैं, उसको नाम कैसे देते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें एक मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु क्या मान लेते हैं इसमें, ओ। ठीक है ना। और इसका अंतिम बिंदु क्या होता है, पी, या फिर ऐसा कह सकते हैं इसका फर्स्ट बिंदु ओ है और लास्ट बिंदु क्या है, ओ है। तब यह सदिश कैसा होगा, इस प्रकार होगा, ऐसा। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसका फर्स्ट बिंदु ओ है और लास्ट बिंदु ओ है, तब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इस दिशा में लिख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सदिशों का निरूपण किस प्रकार होता है। अब फिर आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिर है आपका क्या, सदिशों का मापांक या परिणाम। क्या, सदिशों का मापांक या परिणाम। देखो होता क्या है जी, मापांक क्या होता है, मॉड होता है आपका। ठीक है ना। या होता रिजल्ट। ठीक है। अब देखो सदिशों का मापांक या परिणाम होता क्या है, किसी सदिश के परिणाम की माप को प्रकट करने की संख्या को उस सदिश संख्या का मापांक कहते हैं। जैसे कोई आपकी वैल्यू दी है और उसको प्रकट करने वाली संख्या को क्या, प्रकट करने वाली संख्या को उस सदिश का मापांक कहा जाता है। जैसे आपकी कोई वैल्यू ए है, ठीक है ना। अब इसका अगर हमें मापांक निकालना है तो क्या आ जाएगा, इस प्रकार का आपकी वैल्यू किधर हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो जे आपकी हो जाएगी वैल्यू और जे आपका क्या हो जाएगा, मापांक। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तथा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।